यहाँ पे सोने की बात कर लें। एमसीएक्स में सोना अभी दिख रहा है 1.63 पे। क्या लग रहा है यहाँ से और कितनी चाल बची हुई है ऊपर की तरफ? हालांकि बीच में जो कच्चे तेल से इसकी स्थिति अलग रही या डॉलर की कमज़ोरी का भी असर इसमें थोड़ा सा देखने को मिला। इन सब का मिला जुला असर सोने में आगे कैसा रहने वाला है? देखिए, गोल्ड के भाव अगर आप देखेंगे तो आज करीबन $5200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और सिल्वर में भी करीबन $89 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 1,63,000 के आसपास गोल्ड का भाव चल रहा है और सिल्वर भी करीबन 2,76,000 के आसपास है। तो कल के मुकाबले काफ़ी अच्छी बढ़त हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आती हुई देखी है, क्योंकि वॉर के ठंडे होने की खबर सुनकर या वॉर एंड का एक मैसेज सुन के बाद जो डिमांड थी वो दोबारा से यहाँ पर देखने को मिली। हमने देखा कि वॉर के टाइम पे जनरली अगर हम बात करें मिडल ईस्ट काफ़ी बड़ा मार्केट है गोल्ड को लेके, जहाँ पर हमने देखा कि गोल्ड डिस्काउंट में आता हुआ दिखाई दिया था। अब वो डिस्काउंट यहाँ पे कम हो सकता है। अगर वॉर खत्म होगी तो दोबारा से आपको टूरिज्म देखने को मिलेगा, दोबारा से खरीदारी आपको देखने को मिलेगी और आगे चलकर तो आप देखेंगे ईद भी है, नवरात्रे भी हैं, तो वहाँ पर आपको खरीदारी वहाँ पर गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है वॉर को लेके कि हाँ वॉर खत्म हो रही है, दोबारा से चीज़ें लाइन पर आ रही हैं, तो फिर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। हालाँकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक सेफ हेवन जो प्रीमियम है, वो हम गोल्ड में आता हुआ देख रहे हैं। गोल्ड 5200 के ऊपर चल रहा है। हमें लगता है कि ये जो तेज़ी है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और ऊपर हमें लगता है कि हायर लेवल ऊपर में 5230, 5240 तक के लेवल आपको गोल्ड में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जी। लेकिन ये जो वॉर प्रीमियम है या जियोपॉलिटिकल टेंशन का प्रीमियम है, इस बार तो सोने चांदी में उस तरह से दिखा नहीं। अगर आप देखें मार्च में अभी तक, क्योंकि 28 तारीख के आसपास से आप युद्ध की शुरुआत देखें, उसके बाद से लगभग 19 स्तरों के आसपास है। इस बार वॉर प्रीमियम जो है वो सोने चांदी में आने के बदले किसी और तरफ जा रहा है क्या? नहीं, नहीं, देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जो खरीदारी है वो उसका मेन मार्केट कहाँ पर है? अगर आप देखेंगे तो दुबई इज़ अ बिग मार्केट, सऊदी इज़ द बिग मार्केट फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ से शिपमेंट्स नहीं आ रही हैं बेसिकली। शिपमेंट नहीं आ रही है तो लोग डरे हुए हैं, लोगों की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है और वॉर की वजह से लोग अब कैश में बैठना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इन स्पाइट कि वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में डिमांड कहाँ पे कमज़ोर देखने को मिली, जिसकी वजह से उतनी हमने रैली गोल्ड सिल्वर में होती हुई नहीं देखी। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है वो मार्केट में नहीं जा पा रहा है, खरीदारी नहीं कर पा रहा है, तो ज्वेलर्स ने डिस्काउंट लगाने चालू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भावों में वो एक इन्वेस्टमेंट डिमांड या एग्रेसिव डिमांड नहीं देखने को मिल रही है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि भाव उतनी जल्दी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं वॉर सिचुएशन होने की वजह से लोग मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस डिस्काउंट में आते हुए दिख रहे हैं और उसका असर हम भावों पे देख रहे हैं कि भाव उतनी एग्रेसिव से इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, अगर ये वॉर खत्म होती है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं, तो डेफ़िनेटली आपको दोबारा से गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देखने को मिलेगी, जहाँ पर बहुत फिर तेज़ी से प्राइस शूट अप होते हुए दिखाई देंगे। जी। तो क्या आपको लगता है आगे चल कर के ये जो हमने सोने और चांदी के जो बिल्कुल रिकॉर्ड स्तर देखे थे, क्या उनकी बात वापस सोचनी चाहिए या वो मतलब एक एबरेशन था? बाज़ार में मजबूती रहेगी सोने चांदी में, लेकिन वो पुराने रिकॉर्ड स्तर जो अभी हाल में बने थे वो उनके बारे में अभी चर्चा ना करें। देखिए, उनके बारे में भी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो लेवल थे वो एक फियास्को या फोमो टाइप के लेवल बन गए थे, जो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से ब्रेक होंगे। वो टाइम लगेगा उनको ब्रेक होने में, बट हाँ, ये मेरा ज़रूर मानना है कि दिवाली तक आपको गोल्ड सिल्वर के भावों में रैली आपको दोबारा देखने को मिलेगी। और अगेन हो सकता है कि प्राइस हाई तो शायद ना ब्रेक करे, बट हाँ, हाई के आसपास जो है थमते हुए नज़र आएँ। जी। हालाँकि वैसे देखिए तो चाँदी 4 लाख के ऊपर गई थी, 4.20 के करीब तक। अब 3 लाख के करीब तो वापस पहुँच ही चुकी है एक बार फिर से। जबकि जो वो चंद दिनों के अंदर गिरावट आई थी, उसमें हमने सवा 2 लाख के भाव चाँदी में एमसीएक्स में वापस देखे थे। तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, हमें चार्ट में देखने से लगता है कि नहीं शायद छोटा दायरा है, लेकिन वास्तव में ये दायरा काफ़ी बड़ा है। जी। बड़ा यस। तो फिलहाल बिल्कुल। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि सोने चांदी में भी धीरे धीरे करके वापस और मजबूती का रास्ता ये दोनों प्रेशियस मेटल पकड़ेंगे, लेकिन शायद अभी जब तक युद्ध की स्थिति है तब तक चूंकि मुख्य खरीदार वहीं हैं और वहीं पे बम बारूद चल रहा है, तो फिर इसलिए उनके लिए मुश्किल है।